दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी पार्ट 2 के अंदर। डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर हम 15 सितंबर की सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करें। चलिए हम इसको बढ़ाते हैं। सबसे पांचवें नंबर की न्यूज़ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है डिस्पाइट कोविड पेंडेमिक बहुत बुरे हाल है बैंकों के। मैंने पूरी एक फीचर की है 5 सीरीज में कि बैंकों के, उसके बाद मूडीज रेटिंग, इकरा की रेटिंग अभी रिसेंट ही की है, कल ही पोस्ट हुए हैं वो सारे, आप प्लीज़ देखिएगा। तो इनका ये कहना है कि कॉन्फिडेंट है कंप्लीट करने की अमालगमेशन प्रोसेस को बाय दिसंबर। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा इज वन ऑफ द 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनकी मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग्स कम की हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अगर मूडीज ऐसा करते हैं। उसके बाद संजीव चड्डा जी का कहना है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अब देखें, ये वक्त बताएगा दिसंबर तक क्या होता है, लेकिन बैंकों की हालत वाकई बहुत चिंताजनक है। और बैंकों के ऊपर मंत्रालय, फाइनेंस वित्त मंत्रालय जो है वो डिपेंड कर रहा है इकोनॉमिक टर्न अराउंड होने के लिए। तो इस पर सारी बातें हमने उस पर की, आप प्लीज़ देखिएगा। के लिए हम आगे बढ़ाते हैं। अगली जो न्यूज़ है, बैंक क्रेडिट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई है 54,000 करोड़ से अगस्त के अंदर, जो कि 0.5% है, या 54,000 करोड़ है अगस्त के अंदर। ये 102.11 ट्रिलियन थी 28 अगस्त 2020 को, और कॉन्डक्ट कंटिन्यू, जिससे लोन पे असर पड़ेगा, हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद जो है कि डिमांड फॉर लोन्स पे इसका असर पड़ेगा। तो जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम का था वो 102.65 ट्रिलियन था 31 जुलाई 2020 को। तो ये कम हुआ है थोड़ा, लेकिन 0.5 है फिगर स्टेटिस्टिकली, लेकिन ये 54,000 करोड़ के करीब है। तो अगली जो न्यूज़ है वो सीबीआईसी जो है ये डिजर्व करती है क्रेडिट को फॉर एफिशिएंट असेसमेंट के लिए। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, ये टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है जो सीबीआईसी, इन्होंने एडवांस किया है 2 मंथ्स के लिए रोल आउट करने फेसलेस असेसमेंट। जो काफ़ी बातें हमने पहले की हैं इसके ऊपर बातें। फेसलेस असेसमेंट जो मोदी जी का बहुत बड़ा एक तरीके का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, किस तरीके से इसमें विवाद हुआ था, किस तरीके से जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हेड थे उन्होंने इसको रिजॉल्व किया था। फिर नॉर्थ ईस्ट वाले जो लॉबी थी उसने इसके लिए सजेशंस दिए थे। तो सारी बातें हुई हैं। तो फिलहाल अब ये है कि इनको क्रेडिट डिजर्व करते हैं एफिशिएंट असेसमेंट के लिए, तो ऐसा कहा गया है पैन इंडिया बेसिस पे। चलिए हम आगे देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से रिलेटेड है। इन्होंने 3 पेट्रो प्रोजेक्ट्स बिहार पोल से पहले इन्होंने इनका उद्घाटन किया एक तरीके से, वर्चुअल ऑफ कोर्स। तो ये रन अप तो असेंबली पोल्स इन बिहार, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये 13 सितंबर को इनॉग्रेट किए थे। 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट सेक्टर थे, बड़ी न्यूज़ थी इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। 3 पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट्स थे, और ये एक तरीके का नीतीश कुमार जी के लिए एक शॉर्ट नाम कहा जा रहा है। पावर हाउस ऑफ टैलेंट है स्टेट को, उन्होंने ऐसा कहा है, जो काफ़ी हद तक सही है। बिहार बहुत सक्षम प्रदेश है। उसकी हिस्ट्री, लेगेसी अगर आप देखें, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, मगध, उसके बाद जिस तरह से मौर्यास था, अशोका जी के बारे में था, जिस तरीके से वहाँ का जो फर्टाइल लैंड है, जिस तरीके से वहाँ का जो टैलेंट है, जो उसमें ऑफिसर्स हैं वहाँ से, और जिस तरीके से पॉलिटिक्स में वो दखल रखते हैं, जिससे पार्लियामेंट में उनके एमपीज इतने सारे आते हैं, तो उसको ये सारी अगर आप चीज़ें देखें तो बिहार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और नीतीश कुमार जी का ये जो सुशासन वाला है, जो ये 15 साल से चल रहा है, लेकिन इसमें फ्लड का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नटशेल में देखेंगे, लेकिन पोटेंशियल वाइज इंडिया के 2 यंगेस्ट स्टेट्स जो है वो यूपी और बिहार हैं। तो अगर ये शेप होगा इंडिया का फ्यूचर आने वाले वक्त में, तो इन दोनों विल बी अ कैटलिस्ट। ये बहुत सेंट्रल कोर होने वाला है। चलिए हम अगले इसमें पार्ट 3 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।